अगला प्रश्न है, जिस मनुष्य को गुरु शंकर जी और निराकार ज्योति के दर्शन हो जाएं, राम दरबार के दर्शन हो जाएं, उसे भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त करने के लिए आगे क्या साधना करनी चाहिए? मतलब इन्होंने कहा कि भगवत दर्शन तो हो गए, जी जी, दर्शन हो गए जी, लेकिन अभी प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, सेवा प्राप्त नहीं हुई, जी जी, प्रत्यक्ष भगवान की। मतलब रूप दर्शन हो गया लेकिन लीला दर्शन नहीं हुए जी, और लीला में प्रवेश नहीं, सेवाओं में प्रवेश नहीं। जी जी। अब वो लीला में प्रवेश करने के लिए, सेवाओं में प्रवेश करने के लिए क्या करें? महाश्री बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप कई बार बताते हैं अध्यात्म में 3 स्थितियां मुख्य रूप से महाश्री, एक दर्शन है, दूसरा तत्व ज्ञान है और तीसरा प्रेम प्राप्ति है। दर्शन, नॉलेज और प्राप्ति। तो दर्शन जो है, दर्शन तो हो जाते हैं, किसी को भी हो सकते हैं दर्शन, श्रद्धा विश्वास पे भी दर्शन हो और जाता मैं है। सच बताऊं, जो भी भजन करते हैं दर्शन सबको हो चुके होते हैं छद्म भेष में ठाकुर जी, और ठाकुर जी उनको प्रत्येक क्षण संभालते हैं, अंदर से संभालते रहते हैं। जो सचमुच में हृदय से लग गए भजन में, न जाने कितनी बार भगवान ने उनको दर्शन दिए, उनको संभाला, लेकिन पता नहीं चलता। हाँ, अब वो जो रूप है, जो शास्त्रों में जिसकी व्याख्या है, वो रूप अभी सामने नहीं आया, वो अलग बात है। यदि सामने भी वो रूप आ जाए तब भी आपका भगवान से प्रेम हो जाए, ये कोई रूल नहीं है। दर्शन तो ध्रुव को भी हुए थे लेकिन प्राप्ति नहीं हुई। प्रहलाद को दर्शन और प्राप्ति दोनों एक साथ हुई। मैंने भोजन फल के दर्शन कर लिया और फल को पा लिया, दोनों में अंतर है। होता ना कई बार भंडारे में सब सामान तैयार और आपने देख ही लिया क्या क्या चीजें बनी, लेकिन अभी नहीं, अभी 12 बजे घंटी लगेगी तब आप प्राप्त कर सकते हैं। जी। दर्शन कर लिए भोजन के, लेकिन प्राप्त नहीं किया, उसका रसा स्वाद नहीं कर पाए। तो पहले दर्शन, जैसे कि आप बता रहे हैं, दर्शन के बाद फिर तत्व ज्ञान के बाद फिर प्राप्ति। अब ये दर्शन के प्रेम के बिना प्राप्ति, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान के दर्शन श्रद्धा विश्वास के बल पे हो जाते हैं, लेकिन उनकी प्राप्ति श्रद्धा और विश्वास के बल पे नहीं हो सकती। उनकी प्राप्ति के प्रेम से होगी, उनके प्रति आकर्षण, उनसे प्रेम हो जाए तभी भगवान की प्राप्ति। मिला ही ना रघुपति बिन अनुरागा, बिना अनुराग के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। दर्शन हो जाएंगे। ध्रुव भगत को श्रद्धा थी भगवान में, विश्वास था कि मिलेंगे, दर्शन होंगे, और हो गए दर्शन, और जो उन्होंने वरदान चाहा था भगवान ने दे भी दिया, लेकिन भगवान का मिलन नहीं हुआ। वस्तु मिल गई, पिता की गोद मिल गई, राज्य मिल गया, लेकिन भगवान नहीं मिले, केवल भगवान के दर्शन हुए। और ध्रुव को, प्रहलाद को दर्शन भी हो गए और साथ में मिलन भी हो गया भगवान का। जैसे दुल्हा आता है तो दुल्हा के दर्शन तो सब करते हैं, लेकिन मिलता है केवल एक को, जिसको कहते हैं दुल्हन। वो मिलता है एक को और दर्शन होते हैं सबको। इसी प्रकार दर्शन तो लगभग सबको हो जाते हैं, तो मिलता किसी एक को है। प्राप्ति की साधना की जैसे ध्रुव प्रहलाद से ही अंतर पड़ जाता है महाश्री, इसमें काफी अंतर है। जैसे कि इसमें तत्व ज्ञान भी है, प्रहलाद महाराज में तत्व ज्ञान भी है। वो हमेशा सर्वत्र एक एक कण में भगवत स्वरूप देख रहे हैं। लेकिन ध्रुव भगत को बाद में तत्व ज्ञान दिया भगवान ने, जब शंख का स्पर्श करा दिया, ज्ञान होने के बाद उसको लगा पता कि मैंने गलती की जी, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं था उनके पास, उस समय नहीं था, बाद में तत्व ज्ञान हो गया। शंख का जब स्पर्श हो गया, तत्व ज्ञान, दर्शन हो गए, तत्व ज्ञान हो गया। लेकिन अब तीसरी जो स्टेज है प्राप्ति, वो नहीं हुई, क्योंकि उसकी आकांक्षा नहीं, कामना नहीं थी। काम साधना अवस्था में कामना नहीं थी, कामना थी संसार की प्राप्ति। इसलिए भगवान ने कहा संसार की प्राप्ति पहले कराऊंगा, अपनी प्राप्ति बाद में कराऊंगा। पहले तो संसार को देख ले जिसके लिए मर रहा है। जी। और महाश्री एक और उदाहरण भक्तमाल जी में आता है, धन्ना जाट का आता है, धन्ना जी का। तो धन्ना जी के श्रद्धा निष्ठा से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और सामने उपस्थित हो गए, दर्शन दिया। लेकिन जब भी धन्ना जी उनको गोद लगाने के लिए, गले से लगने के लिए बढ़ते थे, तो ठाकुर जी दूर हट जाते थे। तो एक दिन प्रश्न कर ही दिया धन्ना जी ने, आप ऐसा क्यों करते हैं, हम आपसे लगना चाहते, गले लगना चाहते, प्रेम उमड़ता, और ठाकुर जी पीछे हट जाते। बोले जी अभी तक तुमने गुरु धारण नहीं किया है, जब तक तुम गुरु धारण नहीं करोगे तब तक मैं तुमसे ऐसे नहीं लिपटूंगा। तो उन्होंने गुरु को धारण किया। माने जी प्रेम प्राप्ति हमेशा
संत से जी, अनुगत्य में। इसलिए महाराज श्री हमारे ब्रज में कहा जाता है इसको रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति एक वैदिक भक्ति होती है, रागानुगा भक्ति है, यानी सेवा की जो प्राप्ति है अनुगा, यानी उनके अनुगत्य में। जैसे हमको दास्य भाव की सेवा करनी है तो हम हनुमान जी के या और भी जो सेवक भाव के जो संत है उनके अनुगत्य लेंगे, उनका जो भाव है वो संतों से सीखेंगे, फिर हमको गुरुजन बताएंगे तुम ऐसा ऐसा सेवा करो। महत कृपा के बिना, जी, संत कृपा के बिना जी, ये प्रेम तत्व भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। कहा ना कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावही प्राणी प्राणी। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, और मिल है जो हो ही संत अनुकूल अनुकूल। और नारद भक्ति सूत्र में नारद भक्ति सूत्र में भी जी, मुख्यस्तु मत कृपया, महत कृपया, मुख्य रूप से महत कृपा से ही भगवत प्रेम प्राप्त होता, मतलब प्रेमियों की कृपा से। अब आप कहेंगे प्रेमियों की कृपा से मिलता, फिर प्रेमी कृपा कर दे जी। जब प्रेमियों की संतों की कृपा से भगवत प्रेम प्राप्त होना है तो कर देना, फिर कृपा कंजूसी क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर है रीझ करके ही कृपा होती है, बिना रीझे कृपा हो नहीं सकती। संत तो चाहते हैं सबके ऊपर कृपा हो, संत चाहते हैं तभी वो सत्संग सुना रहे हैं, वो चाहते हैं, लेकिन कृपा का बटन उनके अंदर जो है वो आपको दबाना होगा सेवा के द्वारा। जी जी। एक्टिवेट कृपा कब होगी? आपकी सेवा पर जब संत रीझेंगे, आपके भाव पर संत जब रीझेंगे, बस उनको उनके रीझते ही वो कृपा का बटन जो है वो ऑन हो जाएगा और कृपा प्राप्त हो जाएगी। रीझना है संतों। अब देखिए ध्रुव भक्त ने तपस्या की 6 महीने, तब भगवान रीझे, पहले दिन ही रीझ जाते। क्यों तपस्या बच्चे से कराई? तो कहा कि भगवान के लिए जो उसने तप किया उस तपस्या ने भगवान को रिझाया। ध्रुव ने नहीं रिझाया, ध्रुव की श्रद्धा ने, ध्रुव के भाव ने, ध्रुव के तप ने भगवान को रिझाया है। तो भगवान तो रिझने के लिए तैयार है, लेकिन कोई रिझाने वाला चाहिए। भगवान के आगे हर मंदिर में भोग लगता है, भगवान नहीं खाते। क्यों? पहले रिझाओ तब खाएंगे। प्रेम हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, तब भगवान लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसे भगवान को भूख ही नहीं लगती। इसी प्रकार संत अपनी मर्जी से रीझ ही नहीं सकते। यदि अपनी मर्जी से रीझ जाएं संत, तब तो सारी दुनिया पर कृपा कर दें और फिर भजन सत्संग देने की जरूरत नहीं। क्यों संत कहते हैं 64 माला करो, इतना ध्यान करो, क्यों कह रहे हैं? सीधा कर दो ना काम, है ना। लेकिन नहीं, क्योंकि जब तक संत रीझेंगे नहीं तब तक उनके अंदर जो कृपा शक्ति हो एक्टिवेट नहीं होती। अगला प्रश्न है, पति ने आत्महत्या की थी, लोग कहते हैं कि उनको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कृपया आप कोई उपाय बताएं। ऐसा तो नहीं है कि किसी को मुक्ति नहीं मिली, मुक्ति तो सबको मिलेगी, क्योंकि सहज आत्मा का मुक्ति स्वरूप है। लेकिन यदि आप कह रहे कोई निमित्त से, निमित्त के बारे में पूछ रहे क्या? आत्महत्या कर दी उन्होंने जी, और उनके लिए शायद कुछ करना चाहते हैं। को भूत प्रेत, माने उनका कहने मतलब है कि भूत प्रेत बन गए तो उनकी वहां से गति नहीं होगी, या कहीं दुर्गति हो गई, उनकी वहां से गति नहीं होगी। नहीं, अब जी अवश्य क्यों नहीं होगी। अब भी यहाँ हमारे पितरों के लिए भागवत जी का पाठ कराया गया महाश्री, आपने पूरा अनुष्ठान रखवाया, और भागवत जी में कहा धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। तो आप उनके लिए भागवत जी का पाठ करवा सकते हैं, एक सुयोग्य ब्राह्मण से भागवत जी का पाठ करवा, उनका जन्म हो जाएगा, प्रेत योनि से छुटकारा हो जाएगा। और कुछ भी ना करें तब भी प्रेत योनि से छुटकारा हो जाएगा। कब होगा? जब उनका भोग पूर्ण हो जाएगा, जब भी हो जाएगा। बड़े से बड़ा पापी भी नरक में चला गया, अपने आप ही नरक से छूटे। कब? चाहे आज छूटे, चाहे 1000 साल बाद, जब पाप भोग लगा छूट जाएगा। प्रेत योनि से भी जब पाप पूरा भुगतान होगा छूट जाएगा। लेकिन आप चाहें कि उनके पाप कट जाए, जल्दी से छुटकारा हो, तो उनके लिए भागवत जी का मूल पाठ आप ब्राह्मण से अपने घर में भी करा सकते हैं। नहीं तो 1 साल में 1 बार यहाँ होता है, हर श्राद्ध को प्रत्येक वर्ष में 1 बार, तो आप उस समय पाठ बिठा सकते हैं यदि आपको जल्दी है, क्योंकि अब तो हो चुका है, समय निकल गया, श्राद्ध गए, अब साल बाद आएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर पर ब्राह्मण को बुला करके मूल पाठ,
और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे केशव पंडित जी हैं बरसाना से, वो मूल पाठ बहुत अच्छे, उनको तो पूरी भागवत जी संस्कृत में याद है, और धड़ा 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 बहुत बढ़िया, एकदम शुद्ध उच्चारण, और बड़े तपस्वी पंडित हैं और बड़े संतोषी हैं। और वो यदि पाठ उनका दिन में ना हो पाए, देखता हूँ मैं रात को 1-1 बजे तक जग करके नींद पूरा करते हैं। बहुत प्राण उन्होंने पाठ की है और उनके पाठ सिद्ध है, जिसके लिए भी उनको पाठ में बैठाया जाए वो काम सिद्ध हो जाता है। देखा, हमने प्रत्यक्ष भी देखा ब्राह्मण का, वो बड़े संयमी हैं, संतुष्ट ब्राह्मण हैं, और मैं उनको लगभग 35 सालों से जानता हूँ। कई बार हम उनसे स्वयं अनुष्ठान कराते हैं और वो सफल होते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ अनुष्ठान करते हैं, कहीं गड़बड़ भी कर देते हैं, ऐसी पन्नी पलट देते हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत है। संस्कृत में मूल पाठ करना भागवत जी का बहुत मेहनत है, 6 घंटे बैठे डेली तब जाके पाठ होता है। तो आप मूल पाठ करा सकते हैं भागवत जी का।